हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? जितने भी नए बच्चे हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। बहुत सारे वर्ड सीखेंगे, रीडिंग करेंगे, स्किमिंग करेंगे, इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपने आप को थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ जिससे कि मैं आप सभी को क्लियरली विजिबल हो जाऊं। तो द फर्स्ट वर्ड इज ट्यूमल्टस। देखो लास्ट में OUS लग रहा है, लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। ट्यूमल्टस का मीनिंग क्या होता है? उथल पुथल, उतार और चढ़ाव है, बहुत सारी उथल पुथल है, शांति नहीं है। दैट मीन्स सिचुएशन कैसी है, उसका मतलब हो गया कि आपकी जो सिचुएशन है वो ट्यूमल्टस है। अ स्टेट ऑफ कियोस और डिसऑर्डर। कियोस का मीनिंग भी क्या होता है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का स्टेट है, डिसऑर्डर है, चीजें ठीक नहीं है। टर्ब्यूलेंट, टर्ब्यूलेंट जनरली वाटर्स के लिए यूज करते हैं। टर्ब्यूलेंट वाटर्स, टर्ब्यूलेंट वाटर्स का मतलब क्या होता है? पानी में उथल पुथल है, मतलब चीजें शांत नहीं है। एजिटेटेड हो, परेशान हो, फ्रैंटिक हो, बहुत ज्यादा पीस नहीं है, शांति नहीं है, वायलेंस हो रहा है। एंटोनिम्स सीरीन शांति, ट्रैंक्विल शांति, प्लासिड हो एकदम शांत हो, ऑर्डरली एकदम चीजें एकदम अपने ऑर्डर में है। तो जो ट्यूमल्टस मीटिंग थी, जो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन वाली डिसऑर्डर वाली मीटिंग थी, वो एंड हो गई और कोई भी रेजोल्यूशन नहीं निकला, उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। अगला वर्ड है लिंगर। लिंगर करने का मतलब है कोई चीज एक ही जगह मंडराई जा रही है, वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही, उसको क्या करते हैं? वो चीज क्या कर रही है? लिंगर कर रही है, वहीं पर बनी हुई है बहुत टाइम से। तो समथिंग दैट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूस। तो कोई ऐसी चीज जो लगातार एग्जिस्ट कर रही, कॉन्टिन्यूस टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन यूजुअल। तो कोई ऐसी चीज जो लंबे टाइम तक वहां पे बनी हुई है, उसको क्या बोलते हैं? वो चीज क्या कर रही है? लिंगरिंग है। पार्ट ऑफ स्पीच तो वैसे तो ये V1+ING है, तो V1+ING को एडजेक्टिव की तरह भी हम यूज कर सकते हैं। एंड्योरिंग बनी हुई है वहां पे, प्रोलॉन्ग्ड लंबे टाइम से बनी हुई है, परसिस्टेंट बनी हुई है, प्रोट्रैक्टेड लंबे टाइम से बनी हुई है। अच्छा, एंड्योरिंग के दो मतलब होते हैं। जब एक एंड्योर को हम वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को झेलना, किसी चीज को टॉलरेट करना। और जब एंड्योरिंग एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है? कि वो चीज लगातार बनी हुई है, वो चीज कॉन्टिन्यूअस है, वो चीज वहां से जाने का नाम नहीं ले। अगला एंटोनिम्स ट्रांजिएंट, क्षण भर का है, फ्लीटिंग क्षण भर का है। एफीमेरल पे डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एफीमेरल क्षण भर का है, मोमेंट्री क्षण भर का है। तो जो लिंगरिंग जो बना हुआ था, एरोमा खुशबू, तो जो पूरे टाइम बनी हुई थी खुशबू वहां पे ऑफ द फ्रेशली बेक्ड ब्रेड, उस खुशबू ने रूम को भर दिया। थ्रॉटल कर देना, किसी को रोक देना, भाई किसी को आप आगे ही नहीं बढ़ना देना चाह रहे, आप उसको कुचल दे रहे हो, उसको रोक दे रहे हो, उसका गला घोट दे रहे हो, उसको दबा दे रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप उसको थ्रॉटल कर रहे हो। टू स्ट्रैंगल समवन, किसी का गला दबा देना, किसी का गला घोट देना, किसी को आगे बढ़ने से रोकना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, रिस्ट्रेन कर देना, चोक कर देना, लिमिट कर देना, कंस्ट्रेन कर देना, कंट्रोल कर देना। इसका मतलब क्या? आपने उसको रोक दिया। नेगेटिव टोन का शब्द हो गया भाई। और क्योंकि एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एंटोनिम्स क्या हो गया? आपने उसको रिलीज कर दिया, फ्री कर दिया। अनफेटर्ड। अच्छा, अनफेटर्ड क्या होता है? अच्छा, वैसे देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, है ना। फेटर्स क्या होते हैं? फेटर्स होते हैं जंजीरें। कोई इंसान के ऊपर से जंजीरें हटा दी गई, अनफेटर्ड हो गया। इसका मतलब क्या है? वो अनकंट्रोल्ड हो गया, अब उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, वो एकदम क्या हो चुका है? फ्री हो चुका है। तो जो इंटरनेट कनेक्शन था वो थ्रॉटल हो गया, मतलब वो खत्म हो गया, बेकार हो गया, रुक गया, जिसकी वजह से चोक हो गया इंटरनेट कनेक्शन, जिसकी वजह से डाउनलोड स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। अगला वर्ड है रीबाउंड। री का मतलब क्या होता है? अगेन, फिर से। तो रीबाउंड का मतलब क्या है? फिर से कोई इंसान रीबाउंड कर गया, फिर बाउंस बैक, एक फ्रेज होता है ना, बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब क्या है? फेलियर आए जिंदगी में, कहीं भी ऐसा लगे कि खत्म हो गई हैं चीजें, बाउंस बैक करो, रीबाउंड करो,
मतलब फेलियर, सेटबैक मीन्स फेलियर, फेलियर से क्या करो, रिकवर करो। रिवाइवल, रिवाइवल का मीनिंग क्या है, फिर से जाना आ जाना। रिस्टोरेशन, फिर से चीजें ठीक हो जाना। टर्न अराउंड, चीजें खराब हुई फिर से वापस से ठीक हो गई। अपस्विंग, फिर से आप उठ गए ऊपर। एंटोनिम्स क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्शन कम हो गई, डेप्रिसिएशन कमी आ गई, स्लम्प नीचे की तरफ गिर गए, डाउन टर्न नीचे की तरफ गिर गए। तो शी एक्सपीरियंस अ रीबाउंड, उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी, उसका जो मनी सिचुएशन था वो वापस से अच्छा हो गया आफ्टर सिक्योरिंग अ न्यू जॉब। एक नई जॉब उसकी मिली और उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी हो गई, फिर से अच्छी हो गई। तो इसको हम नाउन की तरह यूज करते हैं। अगला वर्ड है रेकनिंग। रेकन करने का मतलब होता है आप किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, आप उस चीज को रेकन कर रहे हो। रेकन मीन्स कैलकुलेटिंग। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। इवेलुएट कर रहे हो, अप्रेजल, ऑडिट, असेसमेंट, चेक कर रहे हो। अच्छा, अप्रेजल है ना, इससे 3-4 वर्ड्स देख लेते हैं। एक होता है अपराइज, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। एक होता है अप्रेज, इसी अप्रेजल का ये वर्ब फॉर्म है। और एक होता है प्रेज। अप्राइज का मीनिंग क्या होता है, किसी को नोटिफाई करना कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, उसको जाके आपने बता दिया। प्लीज अप्राइज हिम, मतलब उसको बता दो ऐसा ऐसा हुआ है। क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब है। अप्रेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज की जांच करना, कैलकुलेट करना, इवेलुएट करना, एस्टिमेट करना। यही वाला एस्टिमेट करना, कैलकुलेट करना, ये भी वर्ब है। प्रेज का मीनिंग क्या होता है, किसी की तारीफ करना। एप्रिशिएट करना मीन्स तारीफ करना, ये भी क्या है, वर्ब है। असेसमेंट की भी देख लेते हैं। एक होता है एक्सेस, एक होता है एसेस, और एक होता है ये वाला एक्सेस। इन तीनों में क्या फर्क होता है, ये जो एक्सेस होता है इसको हम नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, आपके पास अथॉरिटी है उस काम को करने की, आपके पास इस रूम का एक्सेस है, मतलब आप इस रूम को यूज कर सकते हो। द अथॉरिटी टू यूज समथिंग, क्या बोल सकते हैं, द अथॉरिटी टू यूज समथिंग। एसेस का मतलब ये वर्ब होता है सिर्फ, इसका मतलब होता है किसी चीज की जांच करना, किसी चीज को इवेलुएट करना। और ये एक्सेस जो होता है एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, जितना चाहिए उससे ये क्या है, ज्यादा है, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेस। चलिए एंटोनिम्स पे आ जाते हैं। डिसरिगार्ड कर देना, कोई वैल्यू ना देना, इनडिफरेंस, कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, निग्लेक्ट कर दिया। अच्छा, ये वैसे तो वो V1 प्लस ING है, V1 प्लस ING है तो कैसे भी यूज हो सकता है, नाउन की तरह भी यूज हो सकता है। तो जो रेकनिंग था, जो कैलकुलेशन की गई, उसके पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस की, वो बहुत जल्दी आई, मतलब उसने इतने खराब खराब डिसीजंस लिए, उसका कैलकुलेशन मतलब उसका इम्पैक्ट इतना जल्दी आ गया जब उसका जो कर्जा था वो पाइल अप हो गया। पाइल अप मीन्स इकट्ठा हो गया। अगला वर्ड है प्लमेट, इसके ऊपर भी डबल स्टार मार्क कर लो। प्लमेट का मीनिंग क्या होता है, तेजी से नीचे गिर जाना। तो कोई चीज तेजी से नीचे गिर गई है, इसका मतलब वो क्या कर गई है, प्लमेट कर गई है या प्लंज कर गई है। टू फॉल रैपिडली, डिक्लाइन हो गई, क्रैश हो गई, प्लंज हो गई, स्लिप हो गई, क्या बोलते हैं उसको, प्लमेट कर जा देना। एक और वर्ड होता है नोज डाइव कर गई। तो शेयर मार्केट क्या कर गई, प्लमेट कर गई, प्लंज कर गई, मीन्स नीचे की तरफ आ गई। एंटोनिम्स क्या हो गया, एसेंडेड, ऊपर की तरफ जाना, सर्ज, इंक्रीज होना, एलिवेटेड, ऊपर की तरफ जाना, माउंटेड, चढ़ना किसी के ऊपर। स्पाइक कह सकते हैं, स्पाइक्ड मीन्स ऊपर की तरफ जाना। एक और वर्ड है स्काई रॉकेटेड कह सकते हैं। स्काई रॉकेटेड का मीनिंग भी क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना, इंक्रीज होना। तो आफ्टर द कंपनी अनाउंस इट्स लॉसेस, कंपनी ने अपने लॉसेस अनाउंस किए, उसके बाद उसके जो स्टॉक प्राइसेस थे वो बहुत तेजी से गिर गए। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वर्ब हो गया। अगला वर्ड है मेटिकुलस। आज के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटिकुलस तो इतनी बार एग्जाम में आया है, क्या बताऊं। लास्ट में OUS लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट, एडजेक्टिव। मेटिकुलस का मीनिंग क्या होता है, ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा केयरफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा सोच सोच के काम करते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, मेटिकुलस बोलते हैं। समवन हु इज वेरी केयरफुल, एक्सट्रीमली डिलिजेंट। डिलिजेंट मीन्स बहुत सोच समझ के, बहुत ज्यादा मेहनत करके, बहुत एफर्ट्स लगा के काम करने वाले लोगों को मेटिकुलस लोग कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच कैसा है, पॉजिटिव है। थॉरो, बहुत केयरफुल, बहुत एक्यूरेट, बहुत डिटेल्ड, बहुत प्रिसाइज, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट। एंटोनिम्स, केयर फ्री, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, नेग्लिजेंट है,
कैजुअल है, स्लैप डैश है, एक और वर्ड होता है लैक्स, मतलब केयरलेस होना एकदम। ये सारे क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। तो उसकी जो बहुत ही केयरफुल प्लानिंग थी, उसने इंश्योर किया, उसने गारंटी ली किस चीज़ की, प्रोजेक्ट की सक्सेस की, कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा ही होगा। बोल्स्टर करना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्शन की बात करते हैं तो ये वर्ब हो जाता है। बोल्स्टर मीन्स किसी चीज़ को स्ट्रांग बना रहे हो, आप उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, उस चीज़ को स्ट्रेंथन कर रहे हो, मतलब उसको स्ट्रांग बना रहे हो। फोर्टिफाई करना, इसमें रूट वर्ड है फोर्ट। फोर्ट का मीनिंग क्या होता है, महल। महल इज व्हाट, स्ट्रांग। तो फोर्टिफाई करना, इसका मतलब क्या, स्ट्रांग बना रहे हो, बूस्ट कर रहे हो और स्ट्रांग बना रहे हो, इनहांस अच्छा कर रहे हो, रीइंफोर्स कर रहे हो, स्ट्रांग बना रहे हो। एंटोनिम्स क्या हो गए, वीकन कमजोर बना रहे हो, डिमिनिश कमजोर बना रहे हो, सैबोटेज तबाह कर रहे हो, इरोड तबाह कर रहे हो। तो उसने पिलोस का इस्तेमाल किया, तकिए का इस्तेमाल किया अपने बैक को सपोर्ट करने के लिए जब वो रीडिंग करती है बेड में। क्लियर सी बात है। अच्छा, एक और वर्ड होता है यहाँ से स्ट्रॉन्ग से बात आई, रोबस्ट। रोबस्ट वर्ड भी बहुत बार एग्जाम्स में आता है। ये इसका सिनोनिम नहीं है क्योंकि ये वर्ब है और रोबस्ट एक एडजेक्टिव है। रोबस्ट का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो कोई चीज रोबस्ट है, इसका मतलब वो कैसी है, स्ट्रॉन्ग है। एक और वर्ड होता है रेजिलियंट है। रेजिलियंट का मीनिंग भी क्या होता है कि वो चीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं। अप टिक, नाम से ही समझ में आ रहा है, अप टिक। तो कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या है, उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो किसी भी चीज में अप टिक आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, अपस्विंग बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंटोनिम्स क्या हो गए, कमी आ रही है तो रिडक्शन है, डिप है, फॉल है, डिक्लाइन है। तो जो टेम्परेचर बढ़ा उसने क्या सिग्नल किया कि भाई स्प्रिंग आने वाली है। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। हार्टनिंग मतलब कोई चीज जो आपको खुश कर दे। ओ माय गॉड, इज सो हार्टनिंग टू सी यू हियर। तुम्हें देख के दिल खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो हार्टनिंग मीन्स कोई चीज जो आपको खुशी दे दे, उस चीज को क्या बोलते हैं, हार्टनिंग। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन के बारे में बताता है, तो ये वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। टू कॉज समवन टू फील हैप्पियर, इंस्पायरिंग, चीयरिंग, अपलिफ्टिंग, होपफुल, मतलब अच्छा फील हुआ आपको। एंटोनिम्स अनसेटलिंग, आप दुखी हो गए, डिस्टर्ब हो गए, ग्लूमी दुखी हो गए, पेसिमिस्टिक नेगेटिव हो गए, डिसमेइंग दुखी हो गए। तो उनकी टीम की जो जीत की खबर थी वो खुशी देने वाली थी आफ्टर अ सीरीज ऑफ लॉस। इतने सारे लॉस हुए बट फाइनली इसके बाद जब वो जीते तो ये बात क्या थी, ये बात खुश कर देने वाली थी। आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। तो पहला है बैक ऑन वंस फीट। आप फिर से अपने पैरों पे खड़े हो गए हो। आप फिर से अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, उसका मतलब क्या है, आपकी जिंदगी में फेलियर आया, आपकी जिंदगी में सेटबैक आया, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप उस चीज से क्या कर गए, रिकवर कर गए। डाउन एंड आउट, बहुत मुश्किल सिचुएशन होना। आप डाउन भी हो, इसका मतलब आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो भी बहुत डाउन है, और आप बाहर भी हो, मतलब कोई सपोर्ट भी नहीं है। इसका मतलब आप बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में हो। आउट इन द कोल्ड, सब लोग घर के अंदर हैं, आपको बाहर ठंड में फेंक दिया, मतलब आपको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया। तो इफ यू आर आउट इन द कोल्ड, ऐसे किस लोगों को बोलते हैं कि दे आर आउट इन द कोल्ड, मतलब जिन लोगों को सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिन लोगों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं। पर्क अप, इसको पर्क से याद कर लो। पर्क चॉकलेट खा के क्या हो जाता है, अच्छा अच्छा फील होता है, तो और ज्यादा लाइवली हो जाना, और ज्यादा खुश हो जाना, और ज्यादा चीयरफुल हो जाना। पुल थ्रू, पुल थ्रू का मतलब क्या, प्रॉब्लम्स आई थी, वही चीज, डिफिकल्टीज आई थी, सेटबैक्स आए थे, बट यू मैनेज टू पुल थ्रू, मतलब आप वहां से रिकवर कर पाए, आप वहां से बाहर आ पाए।